हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों एक बार पुनः हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा। दोस्तों इससे पहले हमारे पास लास्ट जो वीडियो आया था उसमें हमने यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स की प्रॉपर्टीज एंड डायगोनल्स मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। आज हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो इस प्रकार से टॉपिक रहेंगे और इसके बाद और भी रहेगा दोस्तों। तो एक बार जल्द से जल्द सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन क्लिक कर दे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे टॉपिक रहेगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखो दोस्तों कि कोई भी यहाँ पे मैट्रिक्स ए दे रखा है और उस ए का ट्रांसपोज भी करेंगे, हम उस ए का क्या करेंगे, ट्रांसपोज भी करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज और ए दोनों क्या रहेंगे दोस्तों, इक्वल रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ कि ए कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, उस मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स का क्या करे, ट्रांसपोज करे और दोनों इक्वली रहे, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे दे रखा दोस्तों सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है कि यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी माइनस ए दे रखा है, माइनस यानी बाहर नेगेटिव मैट्रिक्स दे रखा है और इसका क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो वापस ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स दे रखा है, माइनस ए दे रखा है और उसका क्या करें दोस्तों, हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो की वो चीज़ रहेगी। ठीक है दोस्तों, दैन यहाँ पे ए ट्रांसपोज का इज इक्वल टू रहेगा माइनस ए। ठीक है, तो इस प्रकार से दे रखा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या रहता है देखो दोस्तों कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब कि यहाँ पे ए या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देखो ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे है कि ए का क्या रहेगा, ट्रांसपोज रहेगा। ठीक है, यानी ए जो ए ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज करने के को बराबर करते हैं, ए इनवर्स के बराबर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से, और हमने कल इनवर्स निकालना बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, या फिर ये भी हमारे पास हो सकता है, ये भी और ये दोनों में से ये कोई भी ले, यानी ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नेक्स्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या रहता है देखो दोस्तों, वेक्टर्स u1 u2 u3 डॉट डॉट un इन Rn टुपल्स। ठीक है, यानी यहाँ पे वेक्टर देकर दोस्तों यहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में कह रहा हूँ कि यहाँ पे u1 u2 u3 डॉट डॉट Rn टुपल्स में वेक्टर्स दे रखा आर सेट टू फॉर्म ए ऑर्थोगोनल सेट, यानी ये ऑर्थोगोनल सेट का निर्माण करेंगे ऑफ वेक्टर इफ द वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स। वो जो वेक्टर्स रहेंगे दोस्तों क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर्स रहना चाहिए, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और क्या रहना चाहिए, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी कि क्या रहना चाहिए, प्रत्येक एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, वेक्टर्स u1 u2 u3 डॉट डॉट un इन Rn आर सेट टू फॉर्म ए ऑर्थोगोनल सेट ऑफ ए वेक्टर्स इफ द वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स, यानी क्या रहना चाहिए दोस्तों, यूनिट वेक्टर्स रहना चाहिए, एंड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, और क्या रहना चाहिए, जो प्रत्येक जो वेक्टर्स दे रखे वो एक दूसरे के क्या रहना चाहिए, ऑर्थोगोनल प्लस यहाँ पे यूनिट वेक्टर रहना चाहिए। दैट इज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यदि यहाँ पे ui डॉट यूज कर रहा हूँ मैं, तो ये जीरो होगा। कब होगा जीरो, कि यदि i इज नॉट इक्वल टू j हो, i इज नॉट इक्वल टू j हो, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों u डॉट j इज इक्वल टू 1 होगा। कब होगा, जब i इज इक्वल टू क्या रहे दोस्तों, j रहे, i इज इक्वल टू क्या रहे, j रहे। ठीक है, दैट यहाँ पे इसका 1 यानी यूनिट वेक्टर्स, एंड यहाँ पे ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दैट यहाँ पे 0। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको डिफाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। अगर मैं इसका एग्जाम्पल में इसकी एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल वेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, देखो नॉर्मल वेक्टर्स यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्सेज है और नॉर्मल वेक्टर्स, डिफरेंस बिटवीन, देखो यहाँ पर क्या देगा दोस्तों, ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट ए, यानी कि इसमें अंतर क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट ए करता हूँ तो ये किसके बराबर आता है, हमेशा आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे
ये आइडेंटिटी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। ये हमेशा क्या रहेंगे दोस्तों, बराबर रहेंगे। ठीक है, हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यहाँ पे मैं इनका एग्जाम्पल की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो एग्जाम्पल इस प्रकार से ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने, देखो a इज इक्वल टू, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 6 माइनस का 3 3 6। ठीक है, इस प्रकार से मैं यहाँ पे दोस्तों क्या ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक ट्रांसपोज में निकाल देता हूँ, इसका मैंने क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज में मतलब जो रो है वो कॉलम्स में, जो कॉलम्स है वो रो में। ठीक है, तो 6 माइनस 3 और 3 और 6 इस प्रकार। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हो दोस्तों, इनका मल्टीपल 6 माइनस का 3 माइनस का 3 6, और यहाँ पे रह जाएगा 6 3 और माइनस का 3 और 6। ठीक है, दैट यहाँ पे देखो 6 इज मल्टीपल बाई 6 और यहाँ पे 9, यानी कि यहाँ पे 36 प्लस 9 यानी 45 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 45। और जो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर मैं कह सकता साइज ऑफ द मैट्रिक्स क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 इज मल्टीपल बाई 2 है, तो यहाँ पर भी 2 इज मल्टीपल, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये भी 2 इज मल्टीपल बाई 2 रहेगा। ठीक है, दैट यहाँ पे ए ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रहेगा 45 और 6 इज मल्टीपल बाई 3, तो यहाँ पे 18 और माइनस 6 इज मल्टीपल बाई 6, दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 18, दैट यहाँ पे 0 हो जाएगा। माइनस 3 इज मल्टीपल बाई 6 यानी माइनस का 18 और 6 इज मल्टीपल बाई माइनस 3, दैट यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, देखो एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हमने दोस्तों। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे 6 इज मल्टीपल बाई 3, 6 इज मल्टीपल बाई 3 18, और यहाँ पे 6 इज मल्टीपल बाई माइनस 3, दैट यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 36, दैट 46। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आया। फिर बाद में इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करना चाहूँ, ए ट्रांसपोज ए करना चाहता हूँ। ठीक है, दैट ए ट्रांसपोज यानी इसको पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं पहले लिख देता हूँ ए ट्रांसपोज को, 6 3 माइनस का 3 और 6। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, यहाँ पे 6 माइनस का 3 3 6। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा देखो हमारे पास, देख लेते हैं यहाँ पे 6 कितना हो गया 36, और यहाँ पे 3 इज मल्टीपल बाई 3 9 49 हो जाएगा। ठीक है, 6 इज मल्टीपल बाई माइनस का 3, दैट माइनस का 18, और 6 इज मल्टीपल बाई 6, 3 इज मल्टीपल बाई 6, दैट यहाँ पे 18, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 18 प्लस का 18 0, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9 और इसे यानी 41, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा हमें कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया दोस्तों। इसमें नॉर्मल वेक्टर्स है, ये नॉर्मल वेक्टर्स है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर रहेगा, और ये आइडेंटिटी नहीं रह के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 45 आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, दैट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बट लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पे ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए का कॉन्जुगेट निकालना और उसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, या फिर मैं ए का ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे क्या, इनको पढ़ेंगे क्या, ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, दैट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या कह रहा है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, कॉन्जुगेट करा ए के ऊपर जो लाइन लिखी बार, और ट्रांसपोज यानी टी, और ऑफ ए का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी मैं अगर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ तो दोस्तों देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको आई थिंक आपने साथ में उतार लिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसके लिए एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड,
और ए इज इक्वल टू यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों मैं 2 + 8i 3 - 4i और ये 6i और ये ले लिया 5 - i, ये 2 + i और यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2i माइनस का 2i और यहाँ ले लिया 6 - 7i। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे पास क्या दे रखा, हमें निकालना है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसका तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, कॉन्जुगेट निकालूंगा। क्या निकालूंगा, कॉन्जुगेट निकालूंगा। हमें निकालना है दोस्तों ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए के ऊपर कॉन्जुगेट का और ट्रांसपोज निकालना। ठीक है, दैट यहाँ पे पहले इसका क्या निकालो, कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ए कॉन्जुगेट किस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, देखो इस प्रकार से, जो माइनस है इमेजिनरी पार्ट को प्लस कर दे, 2 - 8i और 3 + 5i और ये माइनस का 6i हो जाएगा और यहाँ पे फिर बाद में 5 + i और यहाँ पे प्लस का 2i हो जाएगा और यहाँ 6 - 7i हो जाएगा। अब इसका क्या कर दे और ट्रांसपोज कर दे। ठीक है, दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। देखो एक मिनट थोड़ा सा, देखो 2 जो रो है वो कॉलम से बन जाएगा, जो कॉलम से वो रो बन जाएगा। देखो 2 - 8i और 3 + 5i और माइनस का 6i और यहाँ पे हो जाएगा 5 + i और यहाँ पे हो जाएगा 2i और 6 - 7i। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या रहता है कि ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए, जस्ट लाइक ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने क्या किया दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास दे रखा है मैट्रिक्स ए, उसका ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों इक्वल रहेंगे। यहाँ पर भी ऐसा कैसा है कि यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों ए और ए का मैं क्या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए करता हूँ मैं, तो भी ये दोनों क्या रहेगा दोस्तों, इक्वल ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स यहाँ पे माइनस कर दे -a का या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि -a का मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए करता हूँ, तो भी क्या रहेगा, ये दोनों इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, फिर बाद में यूनिटरी मैट्रिक्स, पहले मैंने बताया था यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। और यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स क्या रहता है देखो दोस्तों, यहाँ पे b थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों बी थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास, बी थीटा इज इक्वल टू हमारे पास रहता है बी इनवर्स। ठीक है, यानी क्या है, एक दूसरे के क्या रहेगा दोस्तों, इनवर्स रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये है। इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लॉक मैट्रिक्स या सब मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स दे रखी होती है दोस्तों उसके अंदर ही हमारे पास अलग अलग ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगा या छोटे छोटे सब मैट्रिक्स बनेगा। यानी मैट्रिक्स का जो छोटा पार्ट होता है उसको सब कहा जाता है, सब मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से हमारे पास ब्लॉक मैट्रिक्स होता है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, दैट नंबर ऑफ रोज 4 इज मल्टीपल बाई नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स की साइज दे रखी है और इसके अंदर मैंने क्या किया दोस्तों, देखो अलग अलग मैंने रेड लाइन से पार्ट किया। ठीक है, रेड लाइन से, यानी ये ब्लॉक हो गया, 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 ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से, यानी इसको क्या कहेंगे, ब्लॉक सेल्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, ब्लॉक कह सकते हैं या सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यानी यहाँ पे ये स्क्वायर का बन रहा है, ये स्क्वायर का, ये रेक्टेंगल। ठीक है, ये अभी मैं आगे समझूंगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ब्लॉक मैट्रिक्स या सब मैट्रिक्स किसे कहता है, जो यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है कितनी भी बड़ी, यानी ऑर्डर ऑफ दिस किसी भी प्रकार का हो और इसके अंदर हमारे पास लाइनिंग करके अलग अलग ब्लॉक बना दिया जाए या सेल्स बना दिया जाए, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्लॉक मैट्रिक्सेस या सब मैट्रिक्सेस। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट कह रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे आर ब्लॉक मैट्रिक्स विद सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि ए और बी आर ब्लॉक मैट्रिक्स। क्या है दोस्तों, ये क्या है, ब्लॉक मैट्रिक्सेस है। ठीक है, विद द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, जिसमें नंबर सेम है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। ठीक है, दैट यहाँ पे a प्लस बी करना चाहूँ, अगर a प्लस बी करना चाहूँ तो इस प्रकार से इसको मैं क्या करूँगा दोस्तों, 8, यानी a1 b1 प्लस b1 b1 a1 a1 b प्लस b1 b1 a1 a2, यानी कि हमारे पास कह सकता हूँ कि जो हमारे पास करेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके साथ उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर के कोई भी यहाँ पे ब्लॉक मैट्रिक्स दे रहेगा ए और इसको स्केलर प्रोडक्ट के स्केलर मैट्रिक्स के साथ क्या कर रहा हूँ दोस्तों, या स्केलर प्रोडक्ट के साथ मल्टीपल करो तो इस प्रकार से हमारे पास ये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स, लेट एम बी ए ब्लॉक मैट्रिक्स। एम क्या दोस्तों, एक यहाँ पे एम बी ए ब्लॉक मैट्रिक्स, एम क्या है दोस्तों, एक ब्लॉक मैट्रिक्स है। देन एम इज कॉल्ड स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स, एम इज या फिर मैं कहता एम इज कॉल्ड स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स कब कहा जाएगा दोस्तों, जब ये तीन कंडीशन दे रही है, ये क्या करे, सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम इज स्क्वायर, एम इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हमारे पास एम दे रहा का जो मैट्रिक्स दे रही है दोस्तों, वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में क्या है, द ब्लॉक्स फॉर्म ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो ब्लॉक्स बन रहे हैं इसके अंदर जो मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्सेस बन रहे हैं दोस्तों, वो क्या होना चाहिए, वो भी स्क्वायर में होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है, द डायगोनल ब्लॉक्स आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स रहता है दोस्तों, तो डायगोनल रहता, डायगोनल्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ पे डायगोनल ब्लॉक कह रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शब्द आ रहा है डायगोनल ब्लॉक, दैट यहाँ पे डायगोनल ब्लॉक किस प्रकार से रहेंगे, तीसरी कंडीशन है दोस्तों, द डायगोनल ब्लॉक आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है डायगोनल ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पे शब्द है डायगोनल ब्लॉक, दैट यहाँ पे इससे पहले हमने डायगोनल्स के बारे में पढ़ा था, दैट यहाँ पे जो इस प्रकार से जो बीचों बीच जो प्रिंसिपल डायगोनल्स या सुपर या फिर सब डायगोनल्स इस प्रकार से हमने बताया था। यहाँ पे हमें क्या याद आ रहा है कि डायगोनल्स ब्लॉक्स होना चाहिए। ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए दोस्तों, स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल फर्स्ट और बी। यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिया, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए में यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, देखो यहाँ पे एम इज स्क्वायर मैट्रिक्स, एम इज स्क्वायर मैट्रिक्स या ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कॉलम 5, नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 5, दैट यहाँ पे 5 इज मल्टीपल बाई 5 है दोस्तों, 5 इज मल्टीपल बाई 5 है। यहाँ पे क्या है, एम इज स्क्वायर मैट्रिक्स या ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर बाद में सेकंड क्या कह रहा है, द ब्लॉक्स फॉर्म्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो ब्लॉक है दोस्तों वो भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। यहाँ पे ये क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है,
ये भी दोस्तों स्क्वायर बना रहा है, बट यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं बना रहा है, ये स्क्वायर नहीं बना रहा है। फिर बाद में नेक्स्ट ये भी स्क्वायर नहीं बना रहा है, ये भी स्क्वायर नहीं बना रहा है, और ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर बना रहा है। ठीक है दोस्तों, ये स्क्वायर बना रहा है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आर 1। ठीक है, 1 1 ये। ठीक है, तो ये स्क्वायर बना रहा है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये स्क्वायर बना रहा है और ये भी स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, और ये स्क्वायर नहीं बना रहा है, ये हमारे पास स्क्वायर नहीं बना रहा। दैट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्क्वायर बना ही रहे। तो दूसरी जो कंडीशन है दोस्तों वो भी फर्स्ट फॉलो हो रही है, सेकेंड भी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ तो जो ब्लॉक्स है वो स्क्वायर बना रहे, बाकी सब तो नहीं बना रहे, लेकिन 1 2 3 4 नहीं बना रहे, बाकी वाले तो बना ही रहे लगभग। ठीक है, फिर बात थर्ड कंडीशन क्या है, द डायगोनल ब्लॉक्स आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल्स का मतलब दोस्तों ये जो यहाँ पे इस प्रकार से आने वाले, यानी यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तीनों कंडीशन है वो तीनों में से 2 तो सेटिस्फाई हो रही है और तीसरी नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स नहीं है। जो ए वाला है, ए मैट्रिक्स दे रही है दोस्तों, वो स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स नहीं है। बी वाला चेक करते हैं, बी वाला है या नहीं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, बी वाला तीनों को मैं अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, एम इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एम इज स्क्वायर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5 इज मल्टीपल बाई 5, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। ठीक है, फिर बाद में द ब्लॉक्स फॉर्म्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा है। फिर बाद ये भी स्क्वायर, ये नहीं बना रहा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा है और ये भी बना रहा है और ये नहीं बना रहा है और ये भी नहीं बना रहा है, ये भी नहीं बना रहा, बट यहाँ पे ये बना रहा है। ठीक है, और यानी यहाँ पे कह सकता हूँ दूसरी जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, देखो थर्ड कंडीशन, द डायगोनल ब्लॉक्स आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बट लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से ये क्या बना रहा है, ये यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या है, डायगोनल ब्लॉक्स आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो बी मैट्रिक्स दे रखा है या स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है, ये क्या है, स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दोस्तों, वो क्या कह रहा है हमें, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको करेंगे, ये है स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स और ये है ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, यानी जो ब्लॉक यानी ब्लॉक डायगोनल या डायगोनल मैट्रिक्स किस प्रकार से, लेट एम इज इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। यानी माना कि यहाँ पे एम जो दे रखा दोस्तों वो स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स है। सच दैट द नॉन डायगोनल ब्लॉक यानी जो नॉन डायगोनल यानी कि डायगोनल्स के अलावा जो ब्लॉक आ रहे हैं आर ऑल मैट्रिक्स आई जे इज इक्वल टू 0, यानी कि जो बाकी वाले जो डायगोनल्स दे रखे दोस्तों वो सारे के सारे ब्लॉक क्या रहने चाहिए, 0 रहना चाहिए। व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे देन एम इज कॉल्ड ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो मेन जो डायगोनल ब्लॉक्स दे रखे दोस्तों उसके अलावा जो सारे ब्लॉक्स दे रखे वो अगर 0 हो जाए तो वो क्या कहलाता है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे मैं एम इज इक्वल टू डायगोनल A1 A11 A22 या डॉट डॉट ए आर आर, इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकता हूँ। या फिर मैं AM इज इक्वल टू एम या A11 प्लस A22 प्लस डॉट 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 प्लस ARR, इस प्रकार से भी इसको क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मैं डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक डायगोनल्स का यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया। देखो यहाँ पे किस प्रकार से, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दैट यहाँ पे ये 6 इज मल्टीपल बाय 6, इस प्रकार से ये क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखा है। कंडीशन हमें क्या कह रहा है कि ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स लेट एम बी ए स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स के लिए तीनों कंडीशन है, तो इसके लिए भी तीनों कंडीशन लागू रहेगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि M इज स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट यहाँ पे 6 इज मल्टीपल बाय 6, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 6। ठीक है, फिर बाद सेकेंड कंडीशन, द ब्लॉक्स फॉर्म्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो ब्लॉक है दोस्तों वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाहिए। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये सारे के सारे स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे सारे के सारे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कह रहा है। फिर बाद में तीसरा कंडीशन के द डायगोनल ब्लॉक्स आर ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है सारे के सारे, ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर है ये। ठीक है,
फिर बाद में हमारे पास जो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि लेट M बी ए स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स सच दैट द ऑल नॉन डायगोनल ब्लॉक्स आर ऑल मैट्रिक्स आई जे इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे जो डायगोनल्स दे रखा है उसके अलावा ब्लॉक डायगोनल्स दे रखा है, इसके अलावा जो सारे ब्लॉक है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सारे के सारे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 दे रखा दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा, ब्लॉक डायगोनल्स मैट्रिक्स रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इस पे किस प्रकार से रहेगा आगे वाला जो टॉपिक्स है, देखते हैं एक बार जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर बाद में करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉक डायगोनल्स मैट्रिक्स। जो आपने अभी ब्लॉक डायगोनल्स मैट्रिक्स पढ़ा था उसका इंपॉर्टेंस क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अलजेब्रा ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स इज फ्रिक्वेंटली रिड्यूस्ड टू द अलजेब्रा ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स। यानी दोस्तों कि यहाँ पे कह रहा अलजेब्रा ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स इज फ्रिक्वेंटली रिड्यूस्ड टू द अलजेब्रा ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स। ये स्टेटमेंट दोस्तों थोड़ा सा कठिन तरीके से समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तब इसका जब एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों, इसका एक्सरसाइज करेंगे तब ये पूरा कंप्लीटली समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्लॉक मैट्रिक्स दे रखा है उसका अलजेब्रा रिड्यूस किया जाएगा अलजेब्रा ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो ब्लॉक्स दे रखा है उसका जो अलजेब्रा वो क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। यहाँ पे मैं कह रहा इफ f(x) इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि f(x) इज ए पॉलिनोमियल, दैट यहाँ पे f की जगह m रख रहा हूँ, देन यहाँ पे f(x) की जगह m रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, fm इज ए ब्लॉक डायगोनल्स मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे fm इज ए ब्लॉक डायगोनल्स मैट्रिक्स और m यहाँ पे किस प्रकार से जाएगा, डायगोनल्स a11 a22 ... ann, ठीक है। अगर मैं इसी का इन्वर्स निकालना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल्स a11 इन्वर्स a22 इन्वर्स ... ann इन्वर्स। यहाँ पे जो a जो दे रखा दोस्तों ये ब्लॉक चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं इसी प्रकार यहाँ पे fx की जगह fm रखूँ, जो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों कि ब्लॉक डायगोनल्स मैट्रिक्स हो जाता है। और इसको मैं इस प्रकार से भी डिनोट कर सकता हूँ, fm को मैं या जो m है और m को यहाँ पे fm के रूप में या fx की जगह fm लगता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि डायगोनल्स f ऑफ a11 f ऑफ a22 और ... f ऑफ ann, इस प्रकार से इसको क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं दो चीज़ें हैं कि ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यहाँ पे ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को मैं किस प्रकार से देख रहा हूँ, देखो दोस्तों कि ए स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स, स्क्वायर होना चाहिए, ब्लॉक मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ द ब्लॉक्स बिलो डायगोनल्स आर 0। यानी कि यहाँ पे कह रहा दोस्तों जो डायगोनल्स है उसके नीचे जो सारे के सारे जो ब्लॉक्स है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसको मैं शॉर्ट में अगर नाम देना चाहूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी ब्लॉक, यू अपर, टी ये ट्रायंगल्स और यहाँ पे एम, ठीक है, BUTM ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसको क्या कहेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे कि ब्लॉक बी लोअर को क्या कहेंगे, यहाँ पे एल और टी को क्या कहेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल्स को टी एंड यहाँ पे एम, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको मैंने डिनोट किया और इसके में एग्जांपल और इसको क्या कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ द ब्लॉक्स अबव द डायगोनल्स आर 0 मैट्रिक्सेज, ठीक है। यानी यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि जो डायगोनल्स दे रहेगा उसके ऊपर जो ब्लॉक्स दे रहेगा वो सारे के सारे क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर अपर ब्लॉक डायगोनल्स मैट्रिक्स और इसके सारे मिक्सअप में एग्जांपल मैंने 4 लिए, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो ये हमारे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर है दोस्तों, 1 इज मल्टीपल बाय 1 यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 1, ठीक है। इसी प्रकार 2 इज मल्टीपल बाय 2 वाला ये भी हमारे पास की स्क्वायर है और ये भी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें ये बताया जा रहा है कि जो ट्रायंगल्स दे रखा है, जो हमारे पास डायगोनल्स दे रखा है उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है, जो ऊपर वाले जो यहाँ पे ब्लॉक से दोस्तों वो क्या रहे, अगर 0 रहे, ऊपर वाले 0 रहे तो वो क्या रहता है, ब्लॉक लोअर ट्रायंगल्स मैट्रिक्स रहता है। यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि
A square block matrix is called a block lower triangular matrix if the blocks above the diagonals are zero matrix। ठीक है, यानी यहाँ पे ऊपर वाले जीरो, दैट यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों BL, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B ब्लॉक्स लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ब्लॉक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। फिर बाद में दूसरा देखते B वाला। यहाँ पे दोस्तों देखो ये हमारे पास स्क्वायर ब्लॉक्स है और ये भी स्क्वायर ब्लॉक्स है। ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर ब्लॉक्स है और इसके ऊपर भी जीरो है। ऊपर वाला जो ब्लॉक्स दे रखा है इसमें भी सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो है और इस साइड में दे रखा है नीचे की तरफ ब्लॉक्स के नीचे या डायगोनल्स के नीचे वाले जो ब्लॉक्स दे रखे उसमें भी सारे के सारे क्या दोस्तों जीरो है। दैट यहाँ पे डायगोनल्स ब्लॉक मैट्रिक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, तीसरा नाम है ये डायगोनल्स ब्लॉक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको कहेंगे। ठीक है, किसको, जिसपे यहाँ पे जो डायगोनल्स दे रखा है, जो यहाँ पे स्क्वायर डायगोनल्स दे रखे दोस्तों और उसके ऊपर वाला ब्लॉक भी जीरो का रहे और नीचे वाला ब्लॉक भी जीरो का रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्लॉक डायगोनल्स ब्लॉक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, फिर बाद में ये एग्जाम्पल दे रखा तीसरा C वाला। क्या कह रहा है दोस्तों कि देखो ये है हमारे पास स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है। ठीक है, ये डायगोनल्स है और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या दे रखे दोस्तों, जीरो दे रखे। और नीचे वाला ये देखो यहाँ पे कि मैट्रिक्स इफ द ब्लॉक्स बिलो द डायगोनल्स आर जीरो, यानी उसको क्या कहेंगे, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या दोस्तों कि ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रह गया। फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास ये D वाला एग्जाम्पल क्या कह रहा था देखो दोस्तों यहाँ पे कि ये है स्क्वायर का ब्लॉक और ये भी स्क्वायर का ब्लॉक। इसके ऊपर वाला भी दोस्तों क्या नहीं है, जीरो ब्लॉक नहीं है। ठीक है, जीरो एलिमेंट्स या जीरो ब्लॉक्स नहीं है। ठीक है, और नीचे वाला भी जीरो नहीं है, नीचे वाला भी दोस्तों जीरो नहीं। तो यहाँ पे इनको क्या कहेंगे, इनको यानी तीन टाइप के सवाल बन गए। इसको ना तो हम दोस्तों नाइदर, देखो यहाँ पे नाइदर, इसको हम ना तो यहाँ पे ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे दोस्तों और ना ही इसको हम ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे और ना ही इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल्स ब्लॉक मैट्रिक्स कहेंगे। कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, नाइदर और। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। तो आज का सेशन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कल हमारा जो क्लास आने वाला है दोस्तों वो ओनली ऑन प्रैक्टिस सेशंस रहेगा। ठीक है, यानी कि अब जितने भी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया दोस्तों मैट्रिक्स में वो कर लिया है। नेक्स्ट जो क्लास आने वाली रहेगी उसमें हम जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करेंगे दोस्तों। इतने दिन तो हम थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ विद एग्जाम्पल दे रहे थे, अब इसके क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या रहता है। तो पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।